नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन शिक्षा 1 मिलियन में। तो जैसे कि कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारे सूक्ष्म शिक्षण क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ा था, और आज का हमारा डेमो लेक्चर 2 है जिसमें हम पढ़ेंगे सूक्ष्म शिक्षण के चरण क्या क्या होते हैं उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण के बारे में। तो क्लास से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूपी टेट जो 2023 में होने वाला है। तो इस परीक्षा को पार करेंगे और सरकारी नौकरी पाएंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आज को बता दूं आपको कि आज का हमारा जो टॉपिक है वह है सूक्ष्म शिक्षण के चरण। सूक्ष्म शिक्षण के चरण क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टैनफोर्ड, जो कि आपको पता होगा कि मैंने बताया था कि स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के जो सूक्ष्म शिक्षण थे उसके जो प्रतिमान थे उसमें जो चरण थे वह कितने बताए गए थे? 6 बताए गए थे। 6 चरण बताए गए थे। कहाँ पे? स्टैनफोर्ड के यूनिवर्सिटी में, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में कितने चरण बताए गए थे? 6 चरण बताए गए थे, जिसमें आपको बता दूं पहला चरण है आपका योजना। देखिए, सपोज आप कोई भी चैप्टर का या सूक्ष्म शिक्षण बनाते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? योजना बनाते हैं, योजना निर्माण करते हैं। ठीक है। दूसरा है हमारा शिक्षण। शिक्षण क्या होता है उसके बारे में दूसरा चरण में आता है। थर्ड हमारा है प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि ये हो गया हमारा थर्ड चरण। और चौथा चरण है पुनः योजना। अगर कुछ त्रुटियां होती हैं तो उससे हम क्या कर सकते हैं? पुनः योजना, पुनः उसको क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, योजना को निर्माण कर सकते हैं। और पांचवा होगा हमारा पुनः शिक्षण। अगेन पुनः शिक्षण। एंड छठा है हमारा पुनः प्रतिपुष्टि। इसको समझते हैं और देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्या है, हम क्या करते हैं? योजना का निर्माण करते हैं सूक्ष्म शिक्षण के लिए। फिर हम उस पर क्या करते हैं? शिक्षण करते हैं, उसको क्या करते हैं? पढ़ाते हैं। अगर उसमें कोई त्रुटि होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? उसमें हम क्या करते हैं? प्रतिपुष्टि करते हैं, कि हम पूछते हैं कि हमारा कैसा गया, मतलब कि कैसा था, कैसा नहीं था, अच्छा था, कैसा, इसके बारे में। फिर पुनः योजना, मतलब कि अगर कुछ त्रुटि हुई रहती है तो हम क्या कर सकते हैं? पुनः उसको कर सकते हैं। एंड पुनः शिक्षण, फिर क्या कर सकते हैं? उसको पढ़ा सकते हैं। एंड फिर क्या कर सकते हैं? फिर अगेन हम क्या कर सकते हैं? उनकी प्रतिपुष्टि कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सूक्ष्म शिक्षण का भारतीय प्रतिमान क्या है उसके बारे में देखेंगे। जो हमारा सूक्ष्म शिक्षण है, सूक्ष्म शिक्षण का जो प्रतिमान है, ठीक है, भारतीय प्रतिमान का, भारतीय प्रतिमान क्या है उसके बारे में हम देखेंगे और चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो यह सूक्ष्म शिक्षण है यह क्या है? भारतीय प्रतिमान इंदौर विश्वविद्यालय। कहाँ पे? इंदौर विश्वविद्यालय, जो कि सहायता से, विश्वविद्यालय की जो सहायता से, ठीक है, इंदौर विश्वविद्यालय की सहायता से एनसीईआरटी ने क्या किया है? ये प्रारूप तैयार किया है, जो क्या है? निम्नलिखित है, उसके बारे में देखेंगे। तो आपको बता दूं इसमें बताया गया है कि जो छात्रों की संख्या है, छात्रों की जो संख्या है वह कितनी होनी चाहिए? 5 से 10 होनी चाहिए। ठीक है, ये इसमें मैक्सिमम जो छात्रों की संख्या वो 510 होनी चाहिए, मिनिमम तो इतनी होनी चाहिए। एंड जो आदर्श पाठ की अवधि है, किसकी? आदर्श जो पाठ की अवधि है साथियों, वह कितने मिनट की होनी चाहिए? 6 मिनट की होनी चाहिए। जो आदर्श पाठ की अवधि है वो कितने मिनट की होनी चाहिए? 6 मिनट की होनी चाहिए। और जो कुल चक्र की अवधि है वो कितनी होनी चाहिए? कुल चक्र की अवधि कितनी होनी चाहिए? तो मैं आपको बता दूं जो कुल चक्र की अवधि होनी चाहिए वो 36 मिनट होनी चाहिए। कितनी? 36 मिनट होनी चाहिए। कहीं कहीं पे 35 मिनट्स भी दिया रहता है, तो आप घबराएंगे नहीं, 36 मिनट की होनी चाहिए। पर्यवेक्षक कौन होना चाहिए? अगर आप पर्यवेक्षक कौन होना चाहिए? अगर आप जो सूक्ष्म शिक्षण कर रहे हैं तो उसमें पर्यवेक्षक कौन होना चाहिए? तो आपको बता दूँ जी, अगर आप बीएड कर रहे हैं
तो आपके क्या हो सकते हैं, साथी हो सकते हैं, बीटीसी अगर रह रहे हैं तो उसके आपके सहपाठी हो सकते हैं, ठीक है, या विशेषज्ञ हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं, कि कौन हो सकते हैं, अध्यापक हो सकते हैं। ये पर्यवेक्षक के रूप में आपके सहायता करेंगे या काम करेंगे। एंड शिक्षण जो कौशलों की संख्या, ठीक है, शिक्षक जो होता है, शिक्षण जो होता है, शिक्षण कौशलों की संख्या में क्या होना चाहिए कि एक बार में क्या एक बार में एक शिक्षण कौशल होना चाहिए। मतलब एक बार में एक शिक्षण कौशल, मतलब इसका समझ रहे हैं आप कि एक बार में आप क्या करेंगे, एक ही काम करेंगे। अगर आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं तो एक्सप्लेनेशन ही देंगे, अगर आप उनको कुछ लिख रहे हैं तो लिखेंगे, बोलेंगे नहीं। ऐसा एक बार में एक ही करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट है हमारा कि एनसीईआरटी द्वारा जो सूक्ष्म शिक्षण का जो चक्र तैयार किया गया था वह कैसा था, उसके बारे में देखेंगे कि एनसीईआरटी का जो सूक्ष्म शिक्षण था, सूक्ष्म शिक्षण का जो चक्र था वह कैसा था, उसको देखेंगे हम। तो मैं बता दूं आपको कि जो एनसीईआरटी द्वारा आपका जो सूक्ष्म शिक्षण था उसमें जो है कि एनसीईआरटी की जो सूक्ष्म शिक्षण के जो संपूर्ण चक्र थे, मतलब जो चक्र थे, ठीक है, ये जो चक्र थे उसके टोटल कितने चरण थे, तो टोटल आप जो थे वह 5 चरण थे। कितने, 5 चरण थे। और इसकी जो अवधि थी इसकी जो साथियों, इसकी जो अवधि थी वह 36 मिनट थी। कितनी, 36 मिनट, जिसका वितरण निम्नलिखित तरीके से मैं उसको बताता हूँ। देखिए, शिक्षण जो था वह 6 मिनट का था, शिक्षण जो था वह कितना था, 6 मिनट का था। एंड जो प्रतिपुष्टि थी वो आपकी 6 मिनट की थी। कितने मिनट की, 6 मिनट की। और पुनर्योजना वो आपका था 12 मिनट का। कितना, 12 मिनट का। और पुनर्शिक्षक जो था, जो पुनर्शिक्षक था वो था आपका 6 मिनट का। एंड पुनः प्रतिपुष्टि जो आपकी थी वो था आपकी 6 मिनट की। टोटल आपका था 36 मिनट। तो ये एक तरीका होता है जो सूक्ष्म शिक्षण को पढ़ाया जा सकता है। इसका एक टाइम पीरियड होता है, इतने मिनट्स में आपको क्या करना रहता है, बच्चे को पढ़ाना रहता है। तो ये सूक्ष्म शिक्षण के चरण आपको कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और ये डेमो क्लास जो सेकंड था वो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और मैं आपको बता दूं कि कल से हम लोग पढ़ेंगे सहस्वावस्था के बारे में, हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो कल का हमारा जो क्लास रहेगा, कल से हमारी क्लास होगी स्टार्ट, सहस्वावस्था के बारे में पढ़ेंगे कि सहस्वावस्था होता क्या एक्चुअली, उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलेंगे कल के वीडियोज़ में सहस्वावस्था के साथ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा टॉपिक्स है जो कि आपके यूपी टेट्स के लिए बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।